Hello students, today we are going to solve exercise 1.1 question number first. प्रीवियस वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना सीखा था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करेंगे 135 एंड 225। हम सबसे पहले डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएंगे। डिविडेंड इक्वल डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस आर मीन्स ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है जो प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके थे। हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें छोटा नंबर कौन सा है। 135 है तो हम डिवाइड करेंगे, तो 135 को हम डिवाइड के बाहर रखेंगे, अंदर 225 रखेंगे। ठीक है, हमने 135 जो है 1 टाइम आता है 135 के टेबल में। अगर 2 से हम करेंगे तो वो 225 से ग्रेटर आ जाएगा, इसलिए 1 टाइम करेंगे। 225 में से 135 माइनस हुए 90 आया। 90 135 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 135 ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा और वो अंदर आ जाएगा। अब 90 के टेबल में 1 टाइम आता है 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 135 से बड़ा है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 135 से 90 माइनस होगा तो 45 बचेगा। 45 90 से डिवाइड नहीं होगा तो 90 ऊपर से उठ के नीचे आ जाएगा। 45 के टेबल में 90 आता है 2 टाइम्स। 45 टू ज़ा 90, 90 में से 90 माइनस होंगे, ज़ीरो आ गया। ज़ीरो हमारा रिमाइंडर आया। हमको इसमें एचसीएफ निकालने के लिए रिमाइंडर ज़ीरो चाहिए होता है। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो किससे आया, 45 से डिवाइड करने पर। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 45। जिससे भी डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आता है वो हमारा होता है एचसीएफ। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व किया। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है वो 3 टाइम्स लगेगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। अगर हम डिवाइड के फर्स्ट स्टेप में देखें तो 225 हमारा ए हो जाएगा, 135 हमारा बी, क्यू 1 और रिमाइंडर 90। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में रखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। वैसे ही सेकेंड स्टेप में 135 हमारा ए हो जाएगा, 90 बी हो जाएगा, क्यू 1 और 45 आर। अब इसे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा में रख देंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। 90 हमारा ए हो जाएगा, 45 बी, क्यू 2 और आर 0। अगेन हम इसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में रख देंगे। 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और इससे हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। एचसीएफ हमारा हो गया 45। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे। 196 एंड 38,220। ठीक है, यहाँ भी हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे। डिविडेंड इक्वल डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये देखेंगे कि इन दोनों में 196 एंड 38,220 में स्मॉल कौन है। तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है 196 है, तो 196 को हम कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे 38,220 से। ठीक है, तो इसमें देखो एक ही स्टेप में रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। सभी को डिवाइड करते ही आता होगा, तो डिवाइड किससे करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आया, 196 से पूरा कंप्लीट डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर कुछ बचता तो फिर हम 196 ऊपर से नीचे ले लेते और अगेन डिवाइड स्टार्ट करते। वो पूरा डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि 196 हमारा हो गया एचसीएफ। अब जो थर्ड ऑप्शन है ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3
और 6q plus 5 where q is some integer। यहाँ हमको ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 के फॉर्म में होगा। अगर हम इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा से कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं a इक्वल 6q plus 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई 6, q की प्लेस पे तो q है और r की वैल्यू हो गई 1। अगले स्टेप में 6q plus 3 में b की वैल्यू 6 हो गई, r की वैल्यू 3 हो गई, q अपनी प्लेस पे ही है। नेक्स्ट इसमें 6q plus 5 b की प्लेस पे 6 है, q की प्लेस पे q है ही सही और r की प्लेस पे 5 है। और यहाँ पे जो q है वो सम इंटीजर है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमको पॉजिटिव के क्वेश्चन में बात की गई है तो हमने a मान लिया कि कोई भी वो पॉजिटिव इंटीजर है, b को हमने 6 मान लिया। अब हम यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे, वो क्या होती है a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये कंडीशन प्रीवियस वीडियो में बताई गई थी कि जो r और b होते हैं, जो r होता है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल होता है और जो b होता है वो सबसे बड़ा होता है 0 से भी और r से भी। अब यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या है 6 है, तो हम r ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो r है वो b से छोटा होना चाहिए। अब b 6 है तो हम r को 0 से लेकर 5 तक ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाई a इक्वल बी क्यू प्लस आर। b की जगह हमने 6 रखा, q की प्लेस पे q और सबसे पहले एक बार हमने r की प्लेस पे 0 रखा। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है a इक्वल 6q प्लस 0। अब हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा में r की प्लेस पे हमने 1 रखा, वो b की प्लेस पे 6 और q की प्लेस पे q, तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है a इक्वल 6q प्लस 1। अगेन हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा में b की प्लेस पे 6 रखा, q की प्लेस पे q और r की प्लेस पे 2। फिर हमने r की प्लेस पे 3 रखा, r की प्लेस पे 4 रखा, r की प्लेस पे 5 रखा। ऐसे करके हमारे पास 6q प्लस 3 हो गया, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब हमने सारी स्टेप में b की प्लेस पे तो 6 रखा है और r की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रखी है, लेकिन हमारे पास q की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने q की प्लेस पे हमने q ही रखा है। ठीक है, अब आप फर्स्ट स्टेप में देखिए a इक्वल 6q प्लस 0। हम इसको इवन बोल सकते हैं क्योंकि 6q प्लस 0 6q, तो ये 6 का मल्टीपल हो गया, तो ये इवन। सेकेंड स्टेप में a इक्वल 6q प्लस 1, इसको हम ऑड बोल सकते हैं क्योंकि 6 की टेबल में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास ऑड ही नंबर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल 6q प्लस 2, ये इवन बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि 6 की टेबल में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमको इवन ही मिलेगा। नेक्स्ट a इक्वल 6q प्लस 3, हम ये ऑड हो जाएगा, हम 6 की टेबल में 3 प्लस करेंगे, जैसे 6 की टेबल में 12 आता है तो 12 में 3 प्लस करेंगे तो हमको 15 मिलेगा, तो ये क्या है ऑड हो गया। वैसे ही 6q प्लस 4 इवन हो जाएगा, 6q प्लस 5 ऑड हो जाएगा। अगर हम 6 की टेबल में इवन प्लस करेंगे तो हमको इवन ही मिलेगा, ऑड प्लस करेंगे तो ऑड ही मिलेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये हमारे पास ऑड फॉर्म है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members is to march behind army band of 32 members in a parade। एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, उसमें हमारे पास 616 मेंबर्स हैं जिनको 32 मेंबर्स के पीछे हमको परेड के लिए खड़ा करना है। अब परेड के लिए हमको 2 ग्रुप बनाना है, तो 2 ग्रुप जो बनेंगे उनमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। मीन्स अगर एक ग्रुप में 4 कॉलम है तो दूसरे ग्रुप में भी 4 कॉलम होना चाहिए। तो कितने कॉलम मैक्सिमम बनेंगे हमको ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास
616 मेंबर हैं और 32 बैंड के मेंबर हैं। तो वही हम 616 में और 32 में से छोटा कौन है? 32। तो 32 से हम 616 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 32 वन ज़ार 32। ठीक है, तो 61 में से 32 माइनस होंगे 29। 6 ऊपर से नीचे आया, 296 हमारे पास बचा। 32 की टेबल में 9 टाइम्स 288 आता है, तो 296 में से 288 गए, हमारे पास 8 बचे। अब 8 32 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 32 ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। 8 4 ज़ा 32। तो हमारा 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा HCF क्या आ गया? 8। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि आर्मी में 8 कॉलम दोनों ग्रुप में बनेंगे। ये तो हमने HCF डिवाइड रूल से निकाल लिया, पर हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगानी है। वो क्या होती है? A = BQ + R। ये क्वेश्चन हमारा 2 स्टेप्स में सॉल्व हुआ है। सो 2 टाइम्स हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगेगी। तो फॉर्मूला होता है A = BQ + R। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास A हो गया 616, B हो गया 32, Q हो गया 19 और R हो गया 8। सेकेंड स्टेप के लिए हमारे पास A हो गया 32, B हो गया 8, R हो गया हमारे पास 0 और Q हमारे पास हो गया 4। इस तरीके से हमने दोनों स्टेप में यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा दी।